पहले तो साधना का मूल उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द बेसिक? आपके विचार को सीधा करना ही साधना का लक्ष्य है। और जब विचार सीधा हो गया तो आसपास जो कंफ्यूजन है, जो कंफ्यूजन के बादल मंडराए हुए हैं, वो उड़ जाएंगे। चाहे मंत्र साधना कर लो, चाहे यंत्र साधना कर लो, चाहे तंत्र साधना कर लो, ये सारी की सारी इनके भीतर इनकी ये आत्माएं ही है कि आप कितने माइंडफुल होकर वहां पर अपने लक्ष्य पर त्राटक कर सकते हो। हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड टू योर थॉट tells how deep you have grown in your spiritual journey, in fact in any other journey. हर हर महादेव, आप सबका बहुत बहुत कल्याण हो। साधना के बारे में मुझे बहुत प्रश्न आते हैं कि गुरुजी साधना करनी क्या है और कैसे करनी है, ये कुछ समझ नहीं आता। क्योंकि जब हम साधना में जाते हैं, कोई बोलता है दक्षिण मार्ग, वाम मार्ग, कौल मार्ग, ये तंत्र, वो तंत्र, ये मंत्र, वो मंत्र। करें तो करें क्या? ये साधना करनी क्यों है और इसका लक्ष्य क्या है? व्हाट डू वी वांट टू अचीव? पहली तो बात यह है कि जो अचीव होगा वो तो बाद की बात है। पहले तो साधना का मूल उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ मेडिटेशन? ध्यान साधना का पर्पस क्या है बच्चों? अभी आप मेरी बात सुन रहे हो, ये आपके मस्तिष्क में, माइंड में जा रही है और आप सोच रहे हो, राइट? और सोचते सोचते आप ये सोचने लगे, अच्छा चलो ये तो योगी है, ये तो बात कर सकते हैं, मेरे को तो ऐसा हुआ, कल मैंने ऐसे किया, मेरे बॉस ने टांग दिया, मेरे बॉस का अच्छा नहीं चल रहा था, उसके बॉस ने कर दिया, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, वो हॉस्पिटल में जाना पड़ा था, मेरी वाइफ का फ़ोन आ गया, फिर मुझे बच्चों को लेने जाना था, और अभी तो नई वॉशिंग मशीन लेनी है और खाना भी नहीं खाया। ये क्या है? जैसे वो गाना था ना, सपने में देखा सपना। यहाँ पर क्या है? स्टोरी में स्टोरी में स्टोरी, कहानी में कहानी और कहानी में कहानी और कहानी में कहानी। और ये आपके विचार ऐसे चलते हैं, ऐसे। और देखते ही देखते आपके आसपास विचारों का एक जंगल होता है। और परमात्मा कहाँ है? या कोई भी, परमात्मा को छोड़ो, कोई भी आपका लक्ष्य कहाँ है? वो है स्ट्रेट। जब हम अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, भी बोलते हैं क्रोज लेंथ, क्योंकि कौवा सीधा उड़ता है। साधना का मूल जो पर्पस है, उद्देश्य है कि वह आपके विचारों को सीधा करना। अगर आपके विचार टेढ़े मेढ़े हो गए तो वो आपके आसपास वो जो कंफ्यूजन का जाला क्रिएट कर देते हैं, जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं गुंजल। एवरीथिंग इज interconnected. All the thoughts are overlapping and running into each other and crisscrossing, and there is no straight head coming out. जब आप साधना करते हैं तो आप बेसिकली क्या करते हैं? आपके विचार को उस जो दिव्य, जो भी आपका विग्रह है या देव है या देवी है या इष्ट देव है या जहां भी आपका ध्यान है, आप और उसके बीच एक त्राटक होता है, जिसको हम गेज भी बोलते हैं। त्राटक मतलब कि वह विचार आपके भीतर कंटिन्यूअस, लगातार वही विचार चल रहा है, और वो आपके लक्ष्य के भीतर कम से कम डिस्टेंस, एक गैप होना चाहिए। जितना विचार को आप तोड़ेंगे मरोड़ेंगे और इधर की स्टोरी उधर और उधर की इधर की, मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, ये हो रहा है कि नहीं, मेरी ये प्रोनाउंसिएशन ठीक है, या मैं ये कर लिया, मैं 10 मिनट में, तो आपके विचार टेढ़े मेढ़े जाके फिर याद आता हो, मैं तो भोले बाबा का मंत्र कर रहा था, मैं तो माता रानी का कर रहा था। ध्यान साधना का पर्पस है कि आप का विचार जो निकलता है और आपके इष्ट देव के भीतर the minimum possible distance, straight, आपके विचार को सीधा करना ही साधना का लक्ष्य है। और जब विचार सीधा हो गया तो आसपास जो कंफ्यूजन है, जो कंफ्यूजन के बादल मंडराए हुए हैं, वो उड़ जाएंगे। स्ट्रेट थॉट।
और जैसे ही वो विचार सीधे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा भी ऐसे ही आती है, वो कंफ्यूज होकर नहीं आती है। जैसे ही यहाँ पर वो बादल, वो कंफ्यूजन उड़ जाएगी, एट द सेम टाइम उसी समय वो जो परमात्मा की शक्ति, वो दिव्य ऊर्जा है, वो आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएगी, या इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, आप उसको अपनी तरफ आने दोगे। जितना विचार सीधा होगा उतना ही वो छोटा होगा। और कृपा कहाँ पानी है हमने, कि मैं और मेरा इष्ट देव, इसके भीतर और कोई विचार ना आए। यू एंड योर डीएटी, मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। जैसे जैसे आपका विचार और छोटा होता जाएगा, गैप और छोटा होता जाएगा, आपकी जो अम, इष्ट देव हैं वो और समीप आते जाएंगे। इतना समीप आ जाएंगे कि एक दिन आप, आपका विचार और आपकी जो इष्ट है वो एक ही तो हो जाएंगे, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। त्राटक इतना जबरदस्त हो गया कि आपने अपने भीतर ही उसको संयम कर लिया। जब तक आपका विचार बाहर जाता रहेगा, एक डिस्टेंस, एक गैप, एक दूरी रहेगी। और विचारों की नेचर है, मन की नेचर है, वो जाने नहीं देगी विचार को सीधा आपके दिव्य प्रकाश की तरफ। वो तो चाहेगा कि इधर तोड़ मरोड़ के कभी ये रास्ता ले, कभी वो रास्ता ले। एक योगी होता है, उसको पता है कि ओम अहम ब्रह्मास्मि, उसके और भीतर एक ही हो गया सब कुछ। जब तक विचारों में दूरी रहेगी, आपके और आपके टारगेट में दूरी रहेगी, तब तक ब्रह्मांड आपके भीतर जागृत नहीं होगा। और अगर ब्रह्मांड जागृत नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका विचार डायरेक्ट वहां पर नहीं लग रहा। उस जैसे अर्जुन ने क्या देखा था, सिर्फ मछली की आंख देखी थी, पेड़ नहीं देखा था, चिड़िया नहीं देखी थी, फल नहीं देखे थे, पत्ते शाखाएं कुछ नहीं देखा था। उसी प्रकार वो है स्ट्रेट थॉट का एग्जाम्पल। स्ट्रेट, कि मुझे और कुछ दिखता ही नहीं है, बस एक। और जैसे ही वो विचार आपका सीधा हो जाएगा, वो चीज मैग्नीफाई हो जाएगी। अगर आप अपने जीवन में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ऑल यू हैव टू डू इज स्ट्रेटन अप योर थॉट टूवर्ड्स दैट टारगेट। उस लक्ष्य की तरफ आपका विचार सीधा रहे, एकदम त्राटक रहे उस पर। और जैसे ही त्राटक जाएगा, द एनर्जी गोज वेयर थॉट गोज, एंड द मोर यू आर फोकस्ड ऑन दैट एनर्जी, इट मैग्निफाइज। जहां पर विचार जाएगा, आपकी ऊर्जा भी वहां जाएगी। और अगर आप उस ऊर्जा पर थोड़ा और समय उस पर त्राटक देंगे, तो वो ऊर्जा मैग्नीफाई हो जाएगी। जो भी ऊर्जा पर आप काम कर रहे हैं, जिस भी ऊर्जा पर आप ध्यान लगा रहे हैं, वो ऊर्जा मैग्नीफाई हो जाएगी। ये लॉ है नेचर का। अगर आप अपने जीवन में धन्यवाद को, ग्रैटिट्यूड को धारण कर लेते हैं, तो आपका जीवन पूरा ग्रैटिट्यूड से ही भर जाएगा, धन्यवाद से ही भर जाएगा। अगर आपने अपने जीवन में किसी से शिकायत करना शुरू किया, कंप्लेंट्स करनी शुरू की, ऑल ऑफ अ सडन आपको अपने जीवन में सिर्फ कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट नजर आएंगी। सारे लोग आसपास आपको वैसे ही नजर आएंगे। इट्स अ लॉ कि जो आपकी एनर्जी जैसी है, वैसी ही एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना? तो परमात्मा को आपने एक्टिवेट करना है, तो पहले तो विचार को सीधा करना शुरू करो। जैसे ही विचार सीधा होगा, उसी समय आपकी एनलाइटनमेंट तय हो जाएगी, क्योंकि कोई डिस्टेंस बचता ही नहीं है। मन की गति को कोई जान नहीं सकता है, लेकिन मन के विचारों की जो स्ट्रेटनेस है, सीधी लाइन, वो तो सब देख सकते हैं। अभी भी आप मेरी बात सुन रहे हो, और कितनी स्टोरीज और भी आपके भीतर चल रही हैं, है ना? तो हमें प्रैक्टिस क्या करनी है, अभ्यास क्या करना है? त्राटक का अभ्यास करना है। और चाहे मंत्र साधना कर लो, चाहे यंत्र साधना कर लो, चाहे तंत्र साधना कर लो, ये सारी की सारी इनके भीतर इनकी ये आत्माएं ही है कि आप कितने माइंडफुल होकर वहां पर अपने लक्ष्य पर त्राटक कर सकते हो। हाउ लॉन्ग यू कैन होल्ड टू योर थॉट tells how deep you have grown in your spiritual journey, in fact, in any other journey.
आई होप आई हैव आंसर्ड सम क्वेश्चंस हियर कि साधना क्यों करें, साधना का लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है। साधना इसलिए करें ताकि हम अपने जीवन में जो भी हमने मैनिफेस्ट करना है कर सकें। कुछ लोग अ, पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग शांति मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग खुशी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग परमात्मा को जागृत करना चाहते हैं। कुछ भी आपका लक्ष्य हो, लेकिन जितना उसका डिस्टेंस कम हो जाएगा उतनी ही जल्दी वो चीज़ आपके भीतर जागृत हो जाएगी या फिर वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। बस इसके साथ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, है ना? जितना आप मुझे करीब से ध्यान से देखोगे, मैं आपके भीतर ही समा जाऊँगा। ये एक और विधि है, एक गुरु को या परमात्मा को कैसे अपने भीतर महसूस करते हैं, क्योंकि आपके भीतर, उनके भीतर का आपने डिस्टेंस, एक दूरी खत्म कर दी। क्योंकि विचार इतना त्राटक हो गया कि आपको वो अनुभव, एहसास होना शुरू हो गया, अनुभव शुरू हो गया कि वाह! ये तो मेरे ही भीतर है। लेकिन जब कोई चीज़ आप बाहर ढूँढते हो तो देखो कितना गैप क्रिएट किया हुआ है। अगर गैप है भी, चलो मान लिया गैप है, तो उस देखो कि वहाँ तक पहुँचने के लिए कि क्या आपका विचार सीधा है या वो कहीं से इधर-उधर से, आपकी वाइफ से, बच्चों से, हस्बैंड से, परिवार से, दोस्तों से, बॉस से होकर जा रहा है, या आपके खुद के संस्कारों के भीतर से होकर जा रहा है। जितना वो डिस्टेंस चलेगा उतनी मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत कम हो जाएगी एंड एज़ अ रिज़ल्ट कन्फ्यूजन रहेगी आपके आसपास, क्योंकि हर विचार की एक एनर्जी है, ऊर्जा है। अगर आपके कन्फ्यूज्ड थॉट्स हैं, तो कौन-सी ऊर्जा रहेगी आपके आसपास? कन्फ्यूज्ड ऊर्जा। और वो ऊर्जा इतनी डेंस हो जाएगी तो जो सटल ऊर्जा है, क्या वो उसको पास में आने देगी? नहीं देगी। यहाँ पर वो खड़ी है आके, वो बोल रही मैं आना चाहता हूँ, परमात्मा कहता है मैं जागृत होना चाहता हूँ, मुझे आने दे, और तुम बोल इधर-उधर, मैं पहले ये कर लूँ, पहले वो कर लूँ, पहले। और यहाँ पर एक बिल्कुल आपने एक बबल बनाया हुआ है। हाँ, तो बारिश हो रही है, छाता लेकर बैठे हो इधर, और फिर बोलते हो बारिश क्यों नहीं हो रही? परमात्मा की कृपा क्यों नहीं आ रही? आप सीधे मन से, शांत मन से, एक दिल से, हृदय से प्रार्थना करो और उस विचार को छोटा कर दो, त्राटक इतना गहरा हो जाए कि आपके भीतर और आपके आप में और आपके इष्ट में कोई गैप ना रहे उस विचार का। इतना गहरा, इतना सीधा, इतना सूक्ष्म। और देखना परमात्मा कैसे बोलेगा, आप ही बन जाओगे वो सब कुछ। और ये आजमाई हुई बातें हैं, ये कोई किताबों में बातें नहीं लिखी हुई हैं। ये ना तो आपको गूगल बाबा पर मिलेंगी, या ना यूट्यूब माता बताने वाली है आपको। फिलहाल ये आप तो यूट्यूब माता ही बता रही है, पर ये योगी के वचन हैं जो सीधे अनुभव से आ रहे हैं। हुँ? तो जो अनुभव है वही बता सकते हैं। जो पढ़ा है उसमें क्या है? ये है अना अभ्यासः विषम ज्ञान, कि अभ्यास के बिना जो ज्ञान लोगों को बताया वो तो बेकार ही हो गया ना, उसका तो कोई मोल ही नहीं, उसका मतलब ही नहीं है, जब तक वो खुद को अभ्यास करके उस पर अनुभव नहीं किया हुआ। तो आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। अब होपफुली आप और अपना जब गुरु देखेंगे या विग्रह देखेंगे, तो आप अपना विचार देख सकते हैं कि वो कितना सीधा जा रहा है। हुँ? उससे बात मानने की कोशिश मत करना, उसको संयम करने की चेष्टा करना। जितना संयम होगा शांति से, उतना ही वो भीतर जागृत हो जाएगा। फॉर्मूला है ये, आज़मा के देखना और यहाँ पर कमेंट लिख के बताना कैसा है। हर हर महादेव, आप सबका बहुत-बहुत कल्याण हो। ओम नमो नारायण। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव।